लास्ट क्लास में ऑब्जर्व करी थी और आज की क्लास के अंदर हम लोग इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे और आज की क्लास में भी हमें बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी चीजों को हमें देखना है। ठीक है, बिकॉज ये मेमोरी का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट चैप्टर इज कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। और फिर मैं दोनों चैप्टर्स के आप लोग को 7 पास्ट पेपर के क्वेश्चन सारे एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मेमोरी के भी और ट्रांसलेटर्स के दोनों को मिला के कंबाइन करके मैं सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा बेटा। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स किक ऑफ। क्या इस चैप्टर में हमारे पास फर्दर क्या बहुत सारी चीजें बची हैं अभी, सो लेट्स सॉल्व दोस स्टफ एज वेल ओवर हियर। ओके, हाँ आई रिमेंबर। अब क्या हुआ, मैंने आखिर में क्लास जब डीवीडी और ब्लू रे के दरमियान में डिफरेंसेस पढ़ा रहा था, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि डीवीडी के अंदर क्या होता है, बाय रेफरेंजेंस का फिनोमेना टेक प्लेस करता है और ब्लू रे के अंदर बाय रेफरेंजेंस क्लास नहीं होता। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बस सिर्फ यही लिखवाया था, मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि बाय रेफरेंजेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये क्लब बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आप लोग के लिए और ये फिनोमेना आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली स्पेशली इस साल के लिए आप लोग को ये फिनोमेना के बारे में पता होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि आपकी दोनों बुक्स के अंदर क्लास ये फिनोमेना गिवन है, या आपकी दोनों बुक्स के अंदर ये फिनोमेना गिवन है और आज तक एग्जामिनर ने ये फिनोमेना आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, आज तक एग्जामिनर ने ये फिनोमेना आप लोगों से नहीं पूछा है, सो देयर आर चांसेस कि आपका एग्जामिनर जो है वो इस फिनोमेना को क्लास आपके पास एग्जाम के अंदर दे सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि व्हाट इज बाय रेफरेंजेंस। तो बाय रेफरेंजेंस क्लास आप लोगों को पता है डीवीडीज के अंदर और सीडीज के अंदर आपके पास क्या होती है, सॉरी डीवीडी के अंदर क्या होता है आपके पास, यू आर हैविंग यू आर हैविंग डुअल लेयर। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास डुअल लेयर्स होती हैं इन डीवीडीज। अब क्या होता है, अब क्या होता है, आपके पास एक लेयर आपकी कुछ इस तरह दिख रही होती है, और इसी के ऊपर एक और आपके पास लेयर होती है, इसी के ऊपर आपके पास एक और लेयर होती है। एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लास जब आप लोग को ये वाली लेयर एक्सेस करनी होती है, तो आप लोग लेजर लाइट की इंटेंसिटी जो यूज करते हैं वो डिफरेंट यूज करते हैं। तो यहां से क्या होता है, आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और जब आपको नीचे वाली लेयर यूज करनी होती है, आप लेजर लाइट की इंटेंसिटी क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो आप लोग ये वाली लेजर लाइट क्या कर लेते हैं, यहां से रिफ्लेक्शन होता है और आप लोग ये वाली लेजर लेयर जो है वो यूज कर लेते हैं। तो यू आर हैविंग टू लेयर्स, आपके पास कितनी लेयर्स होती है, यू आर हैविंग लेयर वन, यू आर हैविंग लेयर टू। अब बाय रेफरेंसेस के अंदर क्लास क्या होता है कि कभी कभार आपकी इंटेंसिटी जो होती है ना लेजर लाइट की, वो मिसमैच हो जाती है और इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी लेजर लाइट क्लास रिफ्लेक्ट कर जाती है। इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी लेजर लाइट क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, कॉसिंग अस एन एरर इन रीडिंग द डाटा। अगर राइटिंग भी करवा रहे हो तो दोनों केसेस के अंदर आपके डाटा के अंदर क्लास क्या होता है, एरर आ जाता है। आपके डाटा के अंदर क्लास क्या होता है, एरर आ जाता है। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द थिंग क्लास दैट यू शुड नो, दैट यू शुड नो कि बाय रेफरेंसेस आपके पास ये होता है। तो बाय रेफरेंसेस क्या हुआ आपके पास, बाय रेफरेंसेस अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से कि व्हाट इज बाय रेफरेंसेस। So birefringence is actually DVD is
made up of two layers. Sometimes instead of reflection, the laser light is refracted causing us an error in reading and writing the data. So this is called birefringence. ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा आपके पास ऑफ, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास किसका, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डीवीडीज, बायरेफ्रिंजेंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिवाइस. Let's talk about class another device, and that device is called, that device class is called SSDs. ठीक है, तो अब हम लोग क्लास यहाँ पे SSD के बारे में भी बात कर लेते हैं. मैंने आप लोग को एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बता दिया था आई गेस, हाँ वो मैंने उधर लिखवा दिया था आप लोगों को. नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट SSDs एज वेल. और फिर हम लोग यहाँ पे एंड्योरेंस लॉन्गेटिविटी के बारे में भी बात करना, भी बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों ने, तो वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. So now let's talk about class SSDs. Before I move forward, let me check if we have any questions. So, sir, light is reflected into different discs. अब्दुल हफीज, दैट डिपेंड्स बेटा टोटली के अभी तक आज तक इस तरह का बाय रेफरेंस का सवाल आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन होगा बेटा. ठीक है, लाइबा हमें बता रही है कि सर हाई लेवल लो लेवल का पार्ट है ट्रांसलेटर, तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही है, हाई लेवल और लो लेवल और असेंबलर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर. तो जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम लोग गो थ्रू करेंगे. ठीक है, नहीं मैं अगला चैप्टर करवाऊंगा. मैं ये बता रहा था आपको कि पास पेपर्स जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो दोनों के पास पेपर्स बेटा साथ सॉल्व करवा दूंगा, मेमोरी के भी और ट्रांसलेटर्स या हाई और लो लेवल लैंग्वेज के भी साथ में पास पेपर्स में सॉल्व करवा दूंगा दोनों के मिला के. एंड आई थिंक वी आर गुड. जैन आपने जो मैसेज किया वो आखिर में मैं बात करूंगा उसके ऊपर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा और. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएसडीज. तो अब हम लोग क्लास बात करते हैं अपनी एक और डिवाइस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. तो क्लास सबसे पहले तो आपके पास जिस तरह मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि सीडीज ब्लू रेज का मैकेनिज्म क्या था डेटा स्टोरिंग का. द मैकेनिज्म वाज ऑप्टिकल. द मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ हार्ड डिस्क वाज मैग्नेटिक. तो यहाँ पे क्या होता है, फिनोमेना फॉर स्टोरिंग द डाटा. तो यहाँ पे क्लास जो फिनोमेना होता है आपके पास फॉर स्टोरिंग द डाटा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एनीवन. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एसएसडीज में फिनोमेना क्या होता है डाटा स्टोरिंग का. सीडीज में क्या था, सीडीज में आपके पास था ऑप्टिकल. हार्ड डिस्क में क्या था, हार्ड डिस्क में आपके पास था मैग्नेटिक. तो व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ एसएसडी. सभी का बेटा फॉर श्योर आई विल, मैं आज ये दोनों लेक्चर्स अपलोड करवा दूंगा. ठीक है, लाइबा ने हमें बताया सर मैग्नेटिक, तो बेटा हार्ड डिस्क का था. यहाँ पे जो फिनोमेना होता है आपके पास फॉर स्टोरिंग द डाटा, यहाँ पे जो फिनोमेना होता है आपके पास फॉर स्टोरिंग द डाटा, दैट
फिनोमेना, बिल्कुल अब्दुल्ला ने हमें यहाँ पे सही बताया, दैट फिनोमेना क्लास इज कॉल्ड नैंड गेट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग नैंड गेट की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ईदर वी कॉल इट नैंड गेट टेक्नोलॉजी, ईदर वी कैन कॉल इट नॉर गेट टेक्नोलॉजी, और ईदर वी कैन कॉल इट ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी। सब कुछ आप लोग बोल सकते हैं। तो दिस इज द क्लास phenomena in which the data is being stored in in solid state drives। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के अंदर आपके पास ये फिनोमेना होता है फॉर स्टोरिंग द डाटा, नैंड, नॉर या ट्रांजिस्टर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख, अच्छा, यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग, यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग, सर एक गेट कैसे स्टोर कर सकता है डाटा? तो मैं आप लोगों को सर दिखाता हूं, देख लें, सिलेबस का पार्ट नहीं है। A2 में जाके बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हाउ डाटा इज बीइंग स्टोर्ड इन अ लॉजिक गेट। तो मैं कोई भी एक कॉलेज खोल लेता हूँ अपना यहाँ पे, हाइब्रो में या पैफ में मैंने पढ़ाया होगा, पैफ पैफ A2 हार्डवेयर, हियर यू गो। सो यू कैन सी, आप लोगों ने ये गेट तो जरूर देखा होगा ना, ये वाला गेट। कौन सा गेट है ये? दिस इज योर नैंड गेट। तो देखिए किस तरह का सर्किट बना हुआ है। नैंड गेट को मैंने आगे पीछे पता नहीं क्या करके कनेक्ट किया हुआ है। खैर, जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे तो आप लोगों को बताऊंगा। तो एक्चुअली ये पूरा सर्किट क्या कर रहा है, एक बिट ऑफ मेमोरी स्टोर कर रहा है। तो ये नैंड टेक्नोलॉजी यही होती है आपके पास। इस तरह के हम लोग लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं फॉर स्टोरिंग द डाटा बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नैंड गेट के बारे में जल्दी जल्दी। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? मेड अप ऑफ millions of transistors, they are compatible in size, they are fast as compared to hard disk drive, or or data is stored directly in binary form। और फर्दर क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एनीवन, मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ यहाँ पे? सबसे मेजर पॉइंट मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लास, सबसे मेजर पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ। चले मैं आपको बता देता हूँ, दे आर रिलायबल, दे आर रिलायबल। लेकिन क्लास सवाल आता है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रिलायबल क्यों है, व्हाई दे आर रिलायबल? तो एनीवन, कोई बच्चा मुझे बताए, मैं बड़ा खुश होऊंगा क्लास। आप लोग कोई बच्चा मुझे जवाब दे कि व्हाई द एसएसडीज आर रिलायबल। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो रिलायबल होती है। क्यों रिलायबल होती है भाई, क्यों रिलायबल होती है? एंड बहुत सारे जवाब आए मेरे पास यहाँ पे, लेकिन सबसे अच्छा जवाब आया क्लास हमारे पास यहाँ पे शहरियार का। और शहरियार ने बता दिया कि सर दे आर रिलायबल बिकॉज बिकॉज नो मूविंग पार्ट, दैट्स वाई दे आर रिलायबल बेटा, दैट्स वाई दे आर रिलायबल। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लास याद रखनी है कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। लाइक यू हैव सीन ऑप्टिकल डिस्क गोल गोल घूमती है, हार्ड डिस्क इतने सारे प्लेटर्स एक साथ घूमते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, दैट्स वाई दे आर रिलायबल। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक डिसएडवांटेज तो लिख दिया एक बच्चे ने, जैन ने यहाँ पे बता दिया कि सर दे आर एक्सपेंसिव। सही है, लेकिन मैं इस तरह के डिसएडवांटेज ज्यादा पसंद नहीं करता कि एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, चीप एंड ऑल दैट। ठीक है, थोड़े से अच्छे डिसएडवांटेज अगर बताएं तो अच्छे होने चाहिए। अब हम लोग क्लास अगर यहाँ पे देखें, लेट्स टॉक अबाउट नाउ one of the phenomena class that is called
एंड्योरेंस, हम इसको एंड्योरेंस भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट, वी ऑल्सो नेम इट एज लॉन्गिटिविटी, लॉन्गिटिविटी। एनीवन, किसी बच्चे को क्लास अगर ये टर्म पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट है। आपकी नई वाली बुक के अंदर क्लास एंड्योरेंस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो यू शुड नो अबाउट के एंड्योरेंस क्या होती है या लॉन्गिटिविटी क्या होती है। पहले क्लास में आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी ये, आप सब जानते हैं फेसबुक इज अ सोशल मीडिया जाइंट, बहुत बड़ा जाइंट है फेसबुक। फेसबुक का क्लास जो आपके पास डेटा सेंटर है ना, उस डेटा सेंटर के अंदर, उस डेटा सेंटर के अंदर हर 1 मिनट में, हर 1 मिनट में 3 हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है। हर 3 मिनट में क्लास क्या होती है, एक हार्ड डिस्क नई इंस्टॉल की जाती है। क्लास फेसबुक, इतने अमीर लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, इतना पैसा है उनके पास, यार व्हाई दे आर नॉट गोइंग फॉर एसएसडी। इतना पैसा है फेसबुक के पास, एक चीज अच्छी है, मूविंग पार्ट भी नहीं है, हर चीज बेहतरीन है, हर चीज अच्छी है, फिर वो हार्ड डिस्क के पीछे क्यों पड़े, वो हार्ड डिस्क क्यों लगा रहे, वो यहां पे हमारे पास एसएसडी क्यों नहीं लगा रहे, वो एसएसडी क्यों नहीं लगा रहे, वो वहां पे हार्ड डिस्क क्यों प्लेस कर रहे हैं। एनीवन, एनीवन? अशर, यू हैव द राइट आंसर बेटा। एक बच्चे ने क्लास राइट जवाब मुझे दे दिया। देखो जैन, पैसों की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। फेसबुक के पास इतना पैसा है कि वो एसएसडी, दुनिया के एसएसडी उठा लें, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन वो एसएसडी परचेज नहीं करते, वो एसएसडी नहीं लगाते। वो उनको जब भी डाटा बैकअप करना होता है, वो हार्ड डिस्क में डाटा बैकअप करते हैं, वो एसएसडी यूज ही नहीं करते वो लोग। ऑल्दो एसएसडी ज्यादा फास्ट है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा तेज है, ज्यादा उनके अंदर डाटा फास्टली मूव होता है, रिलायबल भी है, कंपैटिबल भी है, छोटी भी है साइज के अंदर, लेकिन वो हार्ड डिस्क ही लगाते हैं। तो क्लास द रीजन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, द रीजन इज रिटन क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, एंड्योरेंस लेवल। तो क्लास एसएसडीज के अंदर एंड्योरेंस लॉन्गिटिविटी क्लास क्या होती है, नहीं होती। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग के सर ये एंड्योरेंस होता क्या है। तो क्लास मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे घर की सफाई चल रही थी, तो मेरे पास एक डीवीडी निकल आई। इट वाज अ फिल्म, बहुत पुरानी फिल्म थी, मुझे भी नहीं पता नहीं शायद 10-20 साल पुरानी शायद होगी, या 15 साल पुरानी। एक डीवीडी निकल आई एंड दैट फिल्म क्लास वाज हेरा फेरी। हेरा फेरी की मेरे पास डीवीडी निकल आई और मैंने वो डीवीडी लगाई, मैं बोला यार चलो चेक करते हैं, चल रही है। तो क्लास डाटा वाज स्टिल ऑन दैट डिस्क, और वो हेरा फेरी मेरे पास फिल्म जो है वो चल गई, वो फिल्म चली मेरे पास, लेकिन बीच बीच में कहीं पे ब्लैंक हो रहा था, ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। दिस मींस वहां वो डाटा रिटेन नहीं कर पाई, वहां से डाटा क्या हो गया, उड़ गया। लेकिन बाकी ठीक ठाक फिल्म, इट वाज स्टिल ऑन दैट सीडी। ठीक है। सो क्लास बताने का मकसद क्या था हमारे पास यहां पे, कि एंड्योरेंस क्या होता है आपके पास, एंड्योरेंस क्या होता है आपके पास, हाउ लॉन्ग द मेमोरी डिवाइस कैन होल्ड data, can hold data without being corrupted। तो आपका मेमोरी डिवाइस जो है ना क्लास, वो कितनी देर तक डाटा होल्ड कर सकती है विदाउट डाटा इज बीइंग करप्टेड। ठीक है। सबसे ज्यादा क्लास आपके पास जो लॉन्गिटिविटी होती है, दैट इज फॉर सीडीज, डीवीडीज एंड ऑफ कोर्स ब्लू रेस। तो इनका लाइफ टाइम होता है क्लास अराउंड 30 years। ये 30 साल तक क्लास आपके पास डाटा होल्ड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करूं तो क्लास हार्ड डिस्क होल्ड कर सकती है क्लास अराउंड 15 years तक आपका डाटा होल्ड कर सकती है। और अगर एसएसडी के बारे में बात की जाए,
तो क्लास ये 2 से 3 साल तक बस डाटा होल्ड कर सकती है, फिर आपके पास क्या होता है, ये डाटा लूज़ कर जाती है। सो क्लास दैट इज़ द मेन रीज़न कि जब भी आपको डाटा बैकअप करना होता है, वी गो विथ हार्ड डिस्क ड्राइव्स इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है? तो ये एक मेजर रीज़न होता है क्लास हमारे पास एंड्योरेंस लेवल। तो जो एंड्योरेंस लेवल होता है हमारे पास, जो एंड्योरेंस लेवल होता है हमारे पास, वो बहुत कम होता है एसएसडीज का एज कंपेयर टू द अदर डिवाइसेस। ठीक है? अशर बेटा काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर देगा अपना, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देगा तो मैं आपसे फिर अलग से कम्युनिकेट कर लूंगा। आपके लिए अलग से क्लासेस वो जो है वो अरेंज हो जाएंगी। मेरा टीए जो आपसे डील कर लेगा, आपको बता देगा कि किस तरह आपको कवर अप करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब अभी भी क्लास हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। सो लेट्स सी, देखिए ना, मैं आप लोगों को क्लास ऐसी तैयारी करवाता हूँ, ये जो मेरे लेक्चर्स है ना क्लास के, पेपर में जाने से पहले सिर्फ ये करके चले जाएं। आई होप आप लोग को क्लास ए आप लोग का कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है? सो लेट्स सी, अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। नाउ क्लास आपके पास ये जो नैन टेक्नोलॉजी का फिनोमेना होता है, ये आपके पास और भी चीजों पे अप्लाई किया जाता है। लाइक यू आर हैविंग एक्सडी कार्ड। तो एक्सडी कार्ड के अंदर भी आपके पास नैन टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक्सडी कार्ड क्लास एक्चुअली स्टैंड फॉर एक्सट्रीम डिजिटल कार्ड। एक और आपके पास आते हैं क्लास एसडी कार्ड एज वेल, एसडी कार्ड। तो क्लास एसडी कार्ड आर एक्चुअली सिक्योर डिजिटल, सबके अंदर क्लास आपके पास नैन टेक्नोलॉजी यूज होती है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसके बाद आपके पास यूएसबीज आती हैं, यू ऑल्सो कॉल देम फ्लैश ड्राइव्स। तो यहां पे भी क्लास क्या होता है आपके पास, आपके पास एक और चीज आती है कभी कभार, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। तो हर जगह क्लास क्या यूज हो रहा होता है आपके पास, नैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है फॉर स्टोरिंग द डाटा। ठीक है? तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टफ एंड दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिंग अ मेमोरी डिवाइस। पेपर में क्लास सवाल आ सकता है आपके पास कि आपको एक सिनेरियो गिवन हो एंड यू नीड टू सेलेक्टिंग अ मेमोरी डिवाइस, और आपको मेमोरी डिवाइस क्या करनी हो, सेलेक्ट करनी हो। एक सिनेरियो आपको गिवन होगा और आपको वहां पे उस सिनेरियो के अंदर आप लोग को मेमोरी डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी कि विच मेमोरी डिवाइस इज सुटेबल इन द गिवन सिनेरियो। बेटा ये क्या हो गया? परफेक्ट। ठीक है? तो क्लास वेन एवर यू वांट टू सेलेक्ट अ मेमोरी डिवाइस, जब भी क्लास आप लोग को कोई मेमोरी डिवाइस सेलेक्ट करनी होती है, तो हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है? अब सर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हमें बता दें ताकि हम अपने ध्यान में रखें। नंबर वन, सबसे पहला क्लास पैरामीटर जो होता है हमारे पास हमारे जहन में, दैट इज द कैपेसिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजना है, उसके लिए मैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क थोड़ी खरीदूंगा, मैं यूएसबी ले लूंगा। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भेजना है मुझे। ठीक है? सो कैपेसिटी सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सेकंड इज द प्राइस। थर्ड इज कि वो डिवाइस आपको पोर्टेबल चाहिए या किस टाइप की डिवाइस चाहिए।
Fourth one is ड्यूरेबल है डिवाइस या नहीं। फिफ्थ वन इज कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड द सिक्स्थ वन क्लास इज एंड्योरेंस लेवल। तो ये 6 पॉइंट क्लास आप लोग को हमेशा ध्यान में रखने, whenever you are selecting any device, whenever class you are selecting any memory device, तो आप लोग को ये 6 पॉइंट हमेशा अपने ध्यान में रखने कि कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, पोर्टेबल है या नहीं है, रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यूरेबल है, एंड एंड्योरेंस लेवल उसकी कितनी है आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। अशर, आई गेस यू आर न्यू बेटा, सॉरी इजाज बेटा, आई गेस यू आर न्यू। सो लेक्चर उतारने का मैं टाइम नहीं देता बच्चों को। आप लोगों के पास जब क्लास एंड होती है, जब चैप्टर एंड होता है, तो ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है। ठीक है, आपकी अभी एक आईडी क्रिएट कर दी जाएगी सॉर्ट के ऊपर, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें, ये सारी अवेलेबिलिटीज आपको मिल जाती हैं। आप लोग को अभी एक आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, मैंने आई थिंक सारी चीजें अप टू डेट रखी हुई है इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। तो आपको ये आईडी मिल जाएगी, अभी यहाँ पे आप लॉग इन करें। ओ लेवल ये रहा, आप लॉगिन करें। आपके पास चैप्टर वाइज सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइक वॉन न्यूमन, लॉजिक गेट्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो एक बड़ा चैप्टर था इंटरनेट कम्युनिकेशन का, क्लास लेक्चर्स बाय मैक, 2 दफा क्यों आ गई ये फाइल। सो यू कैन ग्रैब योर नोट्स फ्रॉम हियर। तो आपको सारी क्लास के लेक्चर्स जो है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। यहाँ पे ओपन भी हो जाते हैं, ओपन क्यों नहीं हो रहा, खैर। मेमोरी का भी मैंने एक, और ये बाकी मैं दोनों फाइल्स जो है आज अपलोड करवा दूंगा। तो आपके पास ये वाली दोनों लेक्चर्स भी आज की उसमें आ जाएंगे, और यहीं पे आपके पास सारे पीडीएफ भी मैं अपलोड करवा दूंगा, सो यू कैन ग्रैब द डाटा फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। और वी हैव अ क्वेश्चन, शहरियार इज आस्किंग सर, पोर्टेबल हार्ड डिस्क में नैंड यूज होती है? बिल्कुल बेटा, ठीक है, बिल्कुल। पोर्टेबल हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास यहाँ पे नैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब वो डिपेंड करते हैं, कभी कभार वो दूसरी वाली हार्ड डिस्क भी आ रही होती है जिसके अंदर वो प्लेटर्स ही लगे हुए होते हैं, लेकिन नैंड टेक्नोलॉजी भी यूज हो जाती है हमारे पास शहरियार बेटा। एसडी कार्ड और एक्सडी कार्ड कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास। एक्सडी कार्ड जो है पहले वाले वर्जन को बोलते थे, और अब जो अपडेटेड वर्जन है उसको एसडी कार्ड कहते हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी हो गई, थोड़ा सा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लग गया बेटा। ठीक है शहरियार। सर आपने लॉन्गेटिविटी में विदाउट बीइंग, विदाउट बीइंग करप्टेड बेटा, विदाउट बीइंग करप्टेड लिखा है मैंने, ठीक है, विदाउट बीइंग करप्टेड। एंड आई थिंक वी आर गुड। द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर द एग्जाम्पशन वाला क्वेश्चन है, तो वो मैं आखिर में आप लोग से बात करूंगा उसके ऊपर। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, और अब मैं आप लोगों के साथ एक सिनेरियो दे रहा हूं, एंड वी नीड टू सी दैट सिनेरियो। आपको वो सिनेरियो देखते हुए जज करना है कि विच डिवाइस यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो दिया आपको, स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास क्या करना है, स्टोर करवाना है, स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिनेरियो आ गया पेपर के अंदर। अब आपके पास चॉइस है, आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी है भाई। आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी। तो क्लास द डिवाइस दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्लास यहाँ पे लोड करने के लिए नहीं बोल रहा है, स्टोर करने के लिए बोल रहा है। अगर लोड करने के लिए बोलता तो फिर मैं यहाँ पे जरूर रैम लिखता, मैं जरूर यहाँ पे क्या लिखता, मैं जरूर यहाँ पे रैम लिखता। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए क्लास आपके पास दो डिवाइसेस मोस्ट कॉमन है, और वो दो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। एक होती है आपके पास
SSD और एक होती है आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, रीजन क्लास इसका आप लोग दे दें यहाँ पे। द रीजन विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, कॉमन रीजन ही होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ memory, fast access, read, write, both operations are available. So whenever class you want to store an operating system, अगर operating system store करना है तो आपकी डिवाइस क्या होगी? CD, SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव, और आपने रीजन यहाँ पे इवेल्युएट कर दिए। अब आपके पास क्लास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक और सिनेरियो आ सकता है। द सिनेरियो कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब आपको पता है कि व्हेनेवर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अ सॉफ्टवेयर, तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट्स का मसला आता है। आप नहीं चाहिए कोई और आपका डाटा कॉपी कर ले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइस की बात करें तो डिवाइस कैन बी, आप लोग नहीं चाहेंगे कि कोई उस फाइल के अंदर, उस डिवाइस के अंदर कोई चेंजेस कर दे। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर सीडी रोम, यू कैन गो फॉर डीवीडी रोम। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो गो विथ यूएसबी एज वेल। बेटा यूएसबी के साथ भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा, और रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रीजन विल बी डाटा इज, अगर आप सीडी और डीवीडी लिख रहे हैं तो डाटा विल बी रीड ओनली, पोर्टेबल है आपके पास, पोर्टेबल, और इजीली डुप्लीकेटेड। तो आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप ये बात लिख सकते हैं। फर्दर अगर आपको यहाँ पे कुछ एक और सिनेरियो अगर मैं दूं आप लोगों को कि यू नीड टू ट्रांसफर गेम्स, आपको गेम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, गेम्स आप लोग को क्या करने, ट्रांसफर करने। ठीक है, तो क्लास डिवाइस कैन बी ब्लू रे, ठीक है, या पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव एज वेल। ठीक है, रीजन पोर्टेबल, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा। ठीक है, तो क्लास इस तरह के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इस साल आपके पास एग्जामिनर आपका दे सकता है। तो कोई भी सिनेरियो आप लोग क्लास रीजन जो करेंगे ना, जस्टिफाई, अपने रीजन को जस्टिफाई करेगा, अपने रीजन को पूरा जस्टिफाई करेगा कि भाई ये रीजन है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद दिस डिवाइस। बाकी हमने क्लास यहाँ पे आज देखा, बाय रेफरेंसेस देखा, एक फिनोमेना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि डीवीडीज के अंदर जो दो लेयर्स होती हैं, तो कभी कभार रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन हो जाता है, कॉसिंग अस एन एरर। एसएसडी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई नैंड गेट से बनी हुई होती है ये आपके पास, दे आर फास्ट मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी फॉल्ट क्या है कि इनकी इंड्योरेंस लेवल जो है वो बहुत छोटी है, वो बहुत कम है। ठीक है, फर्दर हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक्सडी कार्ड, एसडी कार्ड,
फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, ये सब क्या फॉलो करते हैं? नैंड टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि व्हेनेवर यू वांट टू सेलेक्ट एनी मेमोरी डिवाइस, आपको ये 6 पैरामीटर्स अपने ज़हन में रखने हैं। उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी प्राइस क्या है? उसका पोर्टेबल है या नहीं है? वो ड्यूरेबल है या नहीं है? रिक्वायरमेंट क्या है? और एंड्योरेंस लेवल उसका क्या है? फर्दर मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर यू वांट टू सेलेक्ट अ डिवाइस, तो कुछ सिनेरियोज मैंने आपको बताया, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर करना है, आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको गेम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो दीज आर द डिवाइसेस दैट वी कैन गो फॉर। सो इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर हमारा एंड होता है। तो हमारा मेमोरी का चैप्टर क्लास यहाँ पे क्या होता है? एंड होता है। सो